जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो आप में कंफ्यूजन डेवलप होना, पहले एजिटेशन, उसके बाद कंफ्यूजन होना डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब आप हीट स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं तो उस वक्त बाकायदा आप हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं। हवा ज़्यादा ह्यूमिड है, आपकी जो स्वेट है क्या वो इवेपोरेट करेगा? सही है, नहीं होगा, नहीं होगा, उस लेवल पे आके नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो हीट है बॉडी की वो निकल ही नहीं रही है। सही, यानी आपका जो एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा कोई जगह पर आप हो कि आपको लगे कि आप एग्जॉस्ट होने लग गए हैं, कंफ्यूजन डेवलप हो रही है, एजिटेट हो रहे हैं, ब्रेन के सिम्टम्स का ये फायदा है कि जल्दी समझ आ जाती है। अगर अब तो आप समझ लें कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, अब कहीं खुदा न खास्ता मैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की तरफ ना चला जाऊं, फौरन किसी शेडी एरिया की तरफ जाए, फौरन पानी पिए। डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब जो कि न्यूरो सर्जन भी हैं और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, गर्म मौसम का गर्म मिजाज से कितना ताल्लुक है सर? और ये वाकई दिमाग पे असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल, बहुत गहरा ताल्लुक है। जो इसको हम आम जुबान में हीट स्ट्रोक कहते हैं जी, ये बिल्कुल ही एक फाइनल टर्म है। यहाँ पे आके गर्म मौसम की शिद्दत जितना बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है, उसका जो लास्ट है वो हीट स्ट्रोक है, जिसको हम यूजुअली आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। जबकि हीट स्ट्रोक उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ये बिल्कुल ही फाइनल स्टेज है। इससे पहले की जो 2 स्टेजेस हैं उनमें आपकी हीट एग्जॉस्शन आती है। इफ समबॉडी इज एग्जॉस्टेड विद हीट तो उसके इम्पैक्ट जो है पूरी बॉडी पे पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द ब्रेन। बाकी जो इम्पैक्ट्स हैं, सोडियम वॉश आउट हो जाता है बॉडी से, पोटेशियम कम होना शुरू हो जाता है, ओवरऑल आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, किडनीज ड्राई होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट तेज होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स तो आमतौर पे लोगों को पता है, या वो बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिसिन के, दे कैन एक्सप्लेन इट वेल। लेकिन उसके साथ जो उसका ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है एग्जॉस्शन का, वो ये होता है कि आप में एजिटेशन आ जाती है। हीट एग्जॉस्शन, एजिटेशन आ जाती है, यू गेट एजिटेटेड, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपको खुद भी फील नहीं हो रहा होता कि छोटी छोटी चीज़ जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा रूड हो रहे होते हैं, आप रूड हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप में कंफ्यूजन डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब लो हो रहा होता है तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप जहाज पे सफर कर रहे हो तो कहते हैं ऑक्सीजन मास्क, आप मुख्तलिफ मूवीज बनी हुई है, मूवीज अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जब कम होती है तो वो उन मुसाफिरों में दिखाते हैं कि पहले वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और वो जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो आप में कंफ्यूजन डेवलप होना, पहले एजिटेशन, उसके बाद कंफ्यूजन होना डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब आप हीट स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं तो उस वक्त बाकायदा आप हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यानी आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। देख रहे हैं कि हज पर 1000 प्लस लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो गए हैं हज के फौरन बाद गर्मी की शिद्दत से। ये किस तरह से असर करता है? और कराची में 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। जी, अनफॉर्चुनेटली कराची में, क्योंकि एक तो वेदर जब भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो लाहौर की निस्बत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे समंदर है और वो हवा मरतूब है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो अगर शदीद गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। आपका जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है, आपके, मैं देखने वालों को इस तरह से समझाऊंगा, शायद उन्हें ज़्यादा इजीली समझ आएगी कि आपका जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है बॉडी का, दरअसल वो बॉडी का एयर कंडीशनर है। हाँ जी, कूल डाउन करता है, वो कूल डाउन करता है बॉडी को। जब आप स्वेट करते हैं तो वो फिर वो जो पसीना है वो इवेपोरेट होता है। जब वो इवेपोरेट होता है तो स्किन ठंडी होना शुरू हो जाती है, तो वो आपके जिस्म के जो वो हीट है उसको निकाल रहा होता है। So it's basically air conditioner of the body. अच्छा, अब आप ये इमेजिन करें कि बाहर गर्मी 50 डिग्री पे है, ठीक है, और हवा ज़्यादा ह्यूमिड है, आपकी जो स्वेट है क्या वो इवेपोरेट करेगा? सही है, नहीं होगा, नहीं होगा, उस लेवल पे आके नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो हीट है बॉडी की वो निकल ही नहीं रही है, यानी आपका जो एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा कोई जगह पर आप हो कि आपको लगे कि आप एग्जॉस्ट होने लग गए हैं, कंफ्यूजन डेवलप हो रही है, एजिटेट हो रहे हैं, ब्रेन के सिम्टम्स का ये फायदा है कि जल्दी समझ आ जाती है। अगर अब तो आप समझ लें कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, अब कहीं खुदा न खास्ता मैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की तरफ ना चला जाऊं, फौरन किसी शेडी एरिया की तरफ जाए, फौरन पानी पिए, और याद रखें कि पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ज्यादा नहीं पीना। बिल्कुल, अगले 1 घंटे में आपने एक एक सिप करके लेते रहना है, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को हाइड्रेट करते रहें।
और किसी महफूज जगह पे पहुंच एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें यह था कि सबसे ज़्यादा जो DNCs होती हैं, यानी मतलब ख़वातीन के साथ जो मसाइल होते हैं प्रेगनेंसी में कि बच्चा उनका पेट में ही ख़त्म हो जाता है, वो गर्मियों में होते हैं। तो क्या गर्मी इफ़ेक्ट करती है? देखिए, अगर तो हीट स्ट्रोक है या सीवियर डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, वो बिल्कुल ये कर सकता है। उससे यूट्रस के क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वो यूट्रस के भी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, और उसके क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। उससे खुदा न खास्ता बच्चे के नुकसान होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से जब भी आप बाहर निकलेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, आपका कमेंट, आपकी चूंकि एक्सपर्टीज है हेड इंजरी के हवाले से भी, तो हम चाहते हैं कि उस हवाले से भी आप कोई कमेंट करना चाहें। हेड इंजरी के हवाले से मैं हमेशा ही कहता हूँ, प्लीज़ अपने चैनल्स पे, अपने अखबारात में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाएं। सही। हमारे बहुत से नौजवान जो अपनी फैमिली के लिए अर्निंग हैंड हैं, वो हमारे पास जिना हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जिस हालत में पहुंचते हैं, यकीन करें हमें दुख होता है, लेकिन हम उनको ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस के लिए उस तरह से काम नहीं कर सकते जिस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो हेलमेट के लिए कुछ करें। इतनी बड़ी कैंपेन चलाएं हेलमेट के लिए कि गवर्नमेंट भी हेलमेट के लिए हर चौक पे बंदा खड़ा कर गवर्नमेंट ने तो दे बड़े कि हैवी helmet- फाइन्स भी रखे थे अगर हेलमेट रखे नहीं थे, लेकिन उस वक्त उन दिनों आपने देखा होगा हेलमेट सब हेलमेट पहन रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, मेरा एक सजेशन है लास्ट, फिर इस पे काइंडली एक तफसीली प्रोग्राम जरूर करें। मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट को सुनने वालों को, कि आप क्योंकि नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, आप जैसे पीछे हटते हैं लोग फिर हेलमेट उतारते जी, हैं। जो भी हेलमेट के बगैर बंदा पकड़े, उसको फाइन करें ना करें वो आपका मसला है, लेकिन उसको फौरी तौर पे जिना या जनरल की इमरजेंसी जरूर ले आए, उनको राउंड्स करवाएं और उन मरीजों की हालत दिखाएं जिन्होंने हेलमेट पहनी थी और साथ वाले बेड पे जिसने नहीं पहनी थी। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन आपने दी है, और आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हमारे मैसेज को भी ये मैसेज गया और अरबाब इख्तियार को ही मैसेज गया जिनको जाना सबसे ज़्यादा हेलमेट ज़रूरी है। ज़रूर पहने जब आप बाइक पर जा रहे हैं।